और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां पर झोपड़ी पर ट्रक पलट गया, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। बालू से लदा हुआ ट्रक झोपड़ी पर पलट गया। क्रेन और जेसीबी की मदद से लोगों को निकाला गया, लेकिन इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हरदोई के मल्लावा इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, 8 लोगों की जान चली गई। झोपड़ी पर एक ट्रक पलटने से कई लोग जो हैं जिनकी जान चली गई है, जो यहां दब गए। जेसीबी की मदद ली गई और इन लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की तस्वीरें आपके सामने। तो तेज रफ्तार की वजह से जो ट्रक ड्राइवर था वो गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और एक झोपड़ी पर यह ट्रक पलट गई। 8 लोगों की भयानक मौत हो गई है। हालांकि ट्रक को अब जेसीबी की मदद से और क्रेन की मदद से हटा लिया गया, लेकिन भीषण हादसा हुआ है। ये हरदोई के मल्लावा इलाके में हादसे की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो हरदोई में बालू से भरा हुआ अनियंत्रित ट्रक था ये, जो सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। देश भर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अब साल में 2 बार परीक्षा ली जाएगी। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा जुलाई से अगस्त के बीच में होगी, तो वहीं दूसरी परीक्षा जनवरी से फरवरी के बीच कराई जाएगी। यूजीसी का कहना है कि साल में 2 बार एडमिशन की परीक्षा होने से छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। एडमिशन के साथ प्लेसमेंट की प्रक्रिया भी साल में 2 बार होगी। हालांकि इस प्रक्रिया को अपनाना जरूरी नहीं है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने स्टाफ की क्षमता के मुताबिक फैसला ले सकती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों का सहमत होना जरूरी होगा। लेकिन अगर पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल, डीजल के दाम मौजूदा कीमत से काफी कम हो सकते हैं। टोल पेमेंट को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब फास्टैग नहीं, जीपीएस की मदद से सीधे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। सैटेलाइट की मदद से जीपीएस आपकी गाड़ी पर नजर रखेगा और फिर आपने जितने किलोमीटर सड़क पर अपनी गाड़ी चलाई, सिर्फ उसी के पैसे देने होंगे। यह पैसा सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। गाड़ी के नंबर और उसके नाम पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के जरिए पूरी प्रक्रिया की जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नई तकनीक से समय की बर्बादी नहीं होगी और टोल प्लाजा में होने वाली धांधली को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अगर आप बिना वैलिड मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर 3 महीने की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए जम्मू से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। 18 जून से यह सेवा शुरू की जाएगी। वैष्णो देवी दरबार की देखरेख करने वाले श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा के पैकेज की 2 रेट लिस्ट जारी की है। जो व्यक्ति उसी दिन दर्शन करके लौटेगा उसे 35,000 रुपए देने होंगे। जो दर्शन करके अगले दिन लौटेगा उसे 50,000 की रकम चुकानी होगी। इस पैकेज में प्रसाद से लेकर केबल कार तक की सुविधा दी जाएगी। यहां तक कि हेलीपैड से मंदिर तक जाने के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को लगाया जाएगा। फिलहाल कटरा से वैष्णो देवी तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ की राइड लेने वाले हर व्यक्ति को 2100 रुपए देने पड़ते हैं।